आपने मुझे जुबान दी थी शाडराय। उम्मीद करता हूं कि आपको याद है। दुश्मन की जान बख्शना और दोस्तों को दी हुई जुबान से मुकरना हम फारसियों की फितरत में नहीं है शहजादी कनिष्क। तो अब तक आपने पिताश्री से मेरे और बारसीन की शादी के विषय में क्यों नहीं बात की? दिन ब दिन पूरे इस राज्य के नियम और कानून को अपने हिसाब से बदल रहा है, जिसे अपनाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि पिताश्री उसका और उसकी मां अनसुईया का सदा साथ देते हैं, इससे पहले कि वो पुरु कोई खेल खेले। आपको महाराज बमनी से बात करनी पड़ेगी शाडराय। मैंने तुम्हारे और बारसीन के निकाह की जुबान दी है शहजादे। ये कभी नहीं कहा कि मैं महाराज बमनी से बात करूंगा। मतलब जैसा कि तुमने कहा, महाराज बमनी के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातों पर वो ज्यादा यकीन करते हैं। अगर मैंने महाराज बमनी से इस रिश्ते की पेशकश की तो वो लोग इसे मेरी किसी साजिश, मेरा कोई फायदा बताकर पेश करेंगे और तब ये रिश्ता कभी नहीं होगा। मगर हाँ, अगर तुम खुद महाराज बमनी से कहो कि तुम बारसीन से निकाह करना चाहते हो तो उस सूरत में महाराज बमनी तुम्हारे इसरार पर इनकार नहीं कर पाएंगे। ठीक है शाडराय, मैं कल सुबह ही पिताश्री से बात करता हूं। क्या तुम्हें यकीन है कि कल सुबह तक तुम जिंदा बच पाओगे शहजादी? जिन्हें कल को मुट्ठी में करना हो वो कल के आने तक का इंतजार नहीं करते शहजादे। तुम्हारे ही मुल्क में सीखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब जो आज का काम कल पर टालते हैं उनका मुकद्दर कयामत तक के लिए टल जाता है। सुना है आज होली की पूजा है, उसी वक्त अपने वालिद से इस रिश्ते की बात करो। और हाँ, बात मेरे सामने होनी चाहिए ताकि महाराज बमनी इनकार न कर पाए। अगर वक्त मेहरबान रहा तो कल होली के मुबारक दिन पर तुम्हारी और बारसीन की निकाह का ऐलान होगा और रंगों के इस जश्न में शहजादी बारसीन के हाथों में तुम्हारे नाम की हीना का रंग होगा। छिप जाओ सब लोग।
पुरु। जब तुम मेरे साथ थी मेरे पास मां नहीं थी, और आज जब मेरे पास मां है तब तुम नहीं हो लाची। काश आज तुम मेरे साथ होती लाची। कितना कुछ बताना है तुम्हें, क्योंकि इस संसार में एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती थी, समझती हो और सदा समझोगी। प्राची, तुमने तो कहा था कि पुरु ने तुम्हें देखा नहीं। हाँ माँ, नहीं देखा था पुरु ने। पर पुरु को अनुमान है कि तुम यहां हो सकती हो, और ये हमारी योजना के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो आज इस पौरव राष्ट्र के राजकुमार पुरु को बता देते हैं कि दस्यु अपने घात का प्रतिघात कैसे लेते हैं। ऐसी कोई मूर्खता मत करना हस्ती। हम दस्युओं का सबसे बड़ा बल है अदृश्य रहना। हमारी योजना पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार हमें स्वयं को पुरु से दूर रखना है। प्राची, तुम एक काम करो, तुम उसका पीछा करो, देखो वो किस ओर जाता है, और यदि इस दौरान वो तुम्हें देख भी ले तो उससे हमारी योजना के बारे में कुछ भी मत बताना। कह देना कि तुम बस उससे भेंट करने आई थी। समझ गई? जी माँ। जब तक ये पौरव अपनी होलिका के उत्सव में व्यस्त रहेंगे तब तक हम हमारी योजना की पुष्टि कर लेंगे। सभी लोग चारों तरफ फैल जाओ। कल क्लियोपैत्रा की शादी है और फिलिप चाहता है कि ऐसा जश्न हो जिसे तारीख याद रखे, मगर फिलिप खुद ही आज रात तारीख बन जाएगा। फिलिप की आंखें कल सुबह का सूरज नहीं देखनी चाहिए। कत्ल कर दो फिलिप का। आज रात को ही? क्योंकि आज रात ही मौका है। खबर मिली है कि फिलिप ने अपना एक बुत बनवाया है जिसकी नुमाइश वो इस शादी में करेगा। और जितना मैं फिलिप को जानती हूँ, वो बुत को आवाम के सामने लाने से पहले उसका मुआयना करने आज रात को ही जाएगा। और अगर वो बुत उसकी मर्जी के हिसाब से नहीं तराशा गया होगा तो उसे वही तुड़वा देगा।
और ये सब आज रात होगा। वहां ज्यादा लोग मौजूद भी नहीं होंगे। यही मौका है तुम्हारे पास जिसका तुम फायदा उठाकर फिलिप का कत्ल कर सकते हो। तुम्हारी आंखों में ये हिचकिचाहट कैसी पोसेनियस? लगता है फिलिप के हाथों हुई बेइज्जती भूल गए हो तुम। भूल गए हो कि कैसे तुम्हारी सालों की वफादारी फिलिप ने एक ही पल में अपने पैरों के नीचे कुचल दी। भूल गए हो कि इनाम देने की जगह फिलिप ने तुम्हारे मुंह पर थूका। कुछ नहीं भूला हूं मैं मलिका, और ना ही शाह का कत्ल करने में मुझे कोई परहेज है। मैं तो इस बात से परेशान हूं कि कत्ल के बाद मेरा क्या होगा। कत्ल के बाद मैं कैसे मैसेडोनिया से अपनी जान बचाकर भाग पाऊंगा, और कहां जाऊंगा मैं? उसकी फिक्र तुम अलेक्जेंडर पर छोड़ दो, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। शाह फिलिप के कत्ल के बाद तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाना। वहां खंबे से तुम्हें एक सफेद घोड़ा बंधा मिलेगा, जिस पे सवार होकर तुम मैसिडोनिया के दक्षिण में निकल जाना। वहां तुम्हें हमारे 2 घुड़सवार सफेद परचम के साथ नजर आएंगे, जो मैसिडोनिया और एपायरस की सरहद पार करने में तुम्हारी मदद करेंगे। एक बात सरहद पार हो जाए, उसके बाद तुम महफूज हो। और शाह की मौत का मातम खत्म होते ही अलेक्जेंडर शाह बनेगा और तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा। फिक्र मत करो, तुम्हारी वफादारी जाया नहीं जाने देंगे हम। तकदीर भी उनका साथ देती है जो बहादुर हो। जाकर अपने काम को बहादुरी से अंजाम दो और अपनी तकदीर हम पर छोड़ दो। पीछे के दरवाजे पर मुस्तैद रहना। जैसे ही पसोनियस शाह फिलिप का कत्ल करके बाहर आए, कत्ल कर दो उसका भी। अगर एक छोटा सा हादसा पोसेनियस को शाह फिलिप के लिए अपनी वफादारी भूलने पर मजबूर कर सकता है, तो उसकी वफादारी मेरे लिए भी कभी भी बदल सकती है। जिनकी वफादारी मौसम की तरह बदले, उनकी फितरत दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होती है, और ऐसे खतरों को सबसे पहले खत्म करना चाहिए। बारसीन के बताए स्थान पर तो मैं आ गया। उसने कहा था कि पौरव राष्ट्र की सीमा की उत्तर की ओर फारसी संचालन केंद्र है, पर यहां तो कुछ भी नहीं।
अगर बारसीन की बात सच है तो यहीं पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तुम करना क्या चाहते हो पुरु? बस जो मैं सोच रहा हूं वही सत्य हो। कदाचित यहां नहीं, थोड़ा आगे प्रयास करता हूं। मानना पड़ेगा, तुम फारसी हो तो बहुत चतुर और महादूत भी। धरती पर रहते तो किसी ना किसी की दृष्टि में आ ही जाते, इसीलिए संसार की दृष्टि से बचने के लिए तुमने अपना संसार धरती के नीचे ही बना डाला। पता लगाना होगा मुझे कि यहां ये सब हो क्या रहा है।